चेन्नई सुपर किंग्स के नेट पर सुनिए धोनी के बैट की जुबानी। माही के संन्यास और अंतिम आईपीएल के सबूतों की पूरी कहानी। इसीलिए नेट्स पर धोनी कर रहे हैं तैयारी तूफानी। वो खबर जो बन सकती है क्रिकेट जगत के लिए सबसे बड़ी सनसनी। मैदान छोड़ेंगे माही। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की। महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ प्रैक्टिस सेशन में नजर आए। इस प्रैक्टिस सेशन में क्या कुछ खास रहा ये आपको बताएंगे और साथ ही उन तस्वीरों से आपको रूबरू कराएंगे जो तस्वीरें कुछ खास की तरफ इशारा कर रही है। खास महेंद्र सिंह धोनी क्या करने जा रहे हैं इस आईपीएल सीजन 13 के बाद, इसके बारे में बातचीत करेंगे और क्या कुछ कहानी वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई नजर आ रही महेंद्र सिंह धोनी की, ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान जो कुछ किया था, ठीक वही कहानी वो चेन्नई सुपर किंग के कैंप में करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इस कैंप में महेंद्र सिंह धोनी ऐसा क्या कर रहे हैं, इस बड़ी वजह से आपको रूबरू कराएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ होंगे। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और साथ ही रितेंद्र सोडी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह रिपोर्ट है महेंद्र सिंह धोनी की प्रैक्टिस सेशन को, वही कहानी वो चेन्नई सुपर किंग के कैंप में करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इस कैंप में महेंद्र सिंह धोनी ऐसा क्या कर रहे हैं, इस बड़ी वजह से आपको रूबरू कराएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ होंगे। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और साथ ही रितेंद्र सोडी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। इनसे हम चर्चा शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह रिपोर्ट है महेंद्र सिंह धोनी की प्रैक्टिस सेशन को लेकर। इस प्रैक्टिस सेशन में एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिसने वर्ल्ड कप 2019 की यादें ताजा करा दी। अब 2019 में महेंद्र सिंह धोनी ने आखिर क्या किया था ऐसा जिसका खुलासा इंडिया न्यूज ने किया था और उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी दोबारा मैदान पर नजर नहीं आए नीली जर्सी में। अब दोबारा वो मैदान पर नजर आए हैं, लेकिन इसके बाद क्या महेंद्र सिंह धोनी दोबारा मैदान पर नजर आएंगे, ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको मिलेगा हमारी इस खास रिपोर्ट में। मैदान छोड़ने को तैयार है माही। क्या अपना आखिरी आईपीएल खेल रहे हैं माही? कयास बहुत लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबूत सिर्फ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप भी देखिए आईपीएल से पहले ही पहली वीडियो में किस तरह से धोनी के संन्यास का सबूत हम आपके सामने लेकर आए। देखिए, लंबे वक्त के बाद नेट में उतरे धोनी के हाथों में दो अलग अलग ब्रांड के बैट हैं, जबकि धोनी सिर्फ एक ब्रांड का बैट ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार उनके हाथों में दो अलग अलग कंपनियों के बल्ले हैं। साफ है, माही अब आईपीएल में उन सब साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो शुरुआती दिनों में उनके साथ थे। वर्ल्ड कप में भी हमने आपको सबसे पहले ये सबूत दिखाए थे कि अलग अलग बैट बदलकर धोनी ने संन्यास का सबूत दिया है। और वर्ल्ड कप के बाद से अब तक माही क्रिकेट के मैदान से दूर रहे और उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए 235 दिन हो चुके हैं। और उस टाइम के बाद जब धोनी पहली बार मैदान पर नजर आए तो उनके हाथों में फिर से वही दो ब्रांड के बैट हैं। अब इसका मतलब तो यही निकाला जाएगा कि विश्व कप के बाद कैप्टन कूल कहे जाने वाले धोनी हो सकता है कि आईपीएल में भी आपको आखिरी बार मैदान पर नजर आए। इसीलिए उनकी तैयारियां भी जोरों शोरों पर है। हर गेंद को वो उसी पुराने अंदाज में बाउंड्री के पार भेजना चाहते हैं जो वो शुरुआती दिनों में किया करते थे। इसीलिए तो उन्होंने पुराने साथियों को इकट्ठा करने में देर नहीं लगाई। Coaches said, how you been doing? And I said, then I spoke to Flem and I've been talking to MS also. So he said, let's have a camp together. इसीलिए वो वर्ल्ड कप की कहानी को दोहराते नजर आ रहे हैं और ये सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाने जा रहा है कि ये माही का आखिरी आईपीएल है और उसका पहला सबूत आपके सामने है। तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी अपना आईपीएल
आखिरी आईपीएल सीजन खेल रहे हैं, क्योंकि ये आईपीएल का 13वां सीजन है और इस 13वें सीजन में महेंद्र सिंह धोनी ने एक हफ्ते पहले ही एक कैंप लगाया जहां पर वो बहुत शिद्दत के साथ अभ्यास करते नजर आए, और साथ ही वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 2 बैट है जो आप देख रहे हैं, 2 अलग अलग ब्रांड के बैट है, और ये वही तस्वीरें उन तस्वीरों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो हमने वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान देखे थे। और ऐसे में राजकुमार जी, एक बार फिर वही सवाल होता है कि लगभग जुलाई के बाद वो मैदान पर उतरे हैं, लगभग अगर हम देखें तो 6 महीने 7 महीने हो चुके हैं, और उसके बाद 7 महीने के बाद कहानी वैसी की वैसी है। एक बैट पे स्टिकर लगाने का जहां महेंद्र सिंह धोनी को कभी करोड़ों रुपए मिलते थे, आज वो अपनी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं बैट के उनको ऑब्लाइज कर रहे हैं। क्या संकेत माना जाए? वर्ल्ड कप के बाद वो मैदान पर नहीं उतरे और अब आईपीएल के प्रैक्टिस सेशन में अगर इतने ब्रांड्स के साथ वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब तो यही निकाला जाए कि वो वर्ल्ड कप जैसे ही आईपीएल के साथ भी करेंगे। देखिए, हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी अपनी इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा इंस्टिंक्टिव हैं, उन्हें जो लगता है वो खुद वही करते हैं और कोई भी बहुत जल्दी नहीं पहचान सकता राजीव उनको कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर आपने पहले भी ये स्टोरी बड़ी अच्छी की थी और मैं भी आश्चर्यचकित हुआ था ये देखकर कि वो अलग अलग ब्रांड से खेल रहे थे, और उसका मतलब भी यही था शायद कि वो सबको ऑब्लाइज कर रहे थे कि जितने भी लोगों ने उनको फेवर किया होगा उनके क्रिकेटिंग कैरियर में। और अगेन पहले दिन ही नेट पे अगर ऐसा नजर आ रहा है तो ये जरूर कुछ खतरे का घंटी है। बिल्कुल, और राजकुमार जी इस पे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है इस समय चेन्नई से, उस खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। ये खबर है नए चीफ सेलेक्टर सुनील जोशी को लेकर। सुनील जोशी ने जाकर महेंद्र सिंह धोनी से बात की है और उनसे उनकी मंशा जानने की कोशिश की है कि आईपीएल सीजन 13 के बाद वो क्या करना चाह रहे हैं। कुल मिलाकर सुनील जोशी के सामने ये भी बड़ी चुनौती है कि T20 वर्ल्ड कप की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें महेंद्र सिंह धोनी अगर वो खेलना चाहते हैं तो फिर किस तरह उनको फिट किया जाए और आईपीएल में क्या कुछ वो फॉर्म दिखाते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की तरफ से अगर हम माने और जिस तरह की तस्वीरें हमने दिखाई, उन तस्वीरों को अगर हम माने तो राजकुमार जी, करोड़ों रुपए अगर किसी बैट पे स्टिकर लगाने का मिलता हो और अचानक आप वो स्टिकर्स हटा के आप मैन्युफैक्चरर का स्टिकर लगा रहे हैं, ये तो सीधा संकेत है एक तरह से कि आखिरी लम्हों में वो मैदान पर उतर रहे हैं, यानी कि उनका आखिरी सीजन हो सकता है। और इस आखिरी सीजन में वर्ल्ड कप में जैसे उन्होंने ऑब्लाइज किया, कुछ इसी तरह से आईपीएल में भी करना चाहते हैं। हो सकता है राजीव ऐसा ही हो, और इसीलिए क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी को इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और बैट का तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी बैट्समैन का, तो कहीं ना कहीं अगर वो डिफरेंट उनसे खेल रहे हैं ब्रांड से, तो कहीं ना कहीं वो शायद सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं और शायद अपना सफर इस आईपीएल के बाद खत्म करना चाहते हैं, जिससे सभी अपने लोग जिन्होंने उनको सपोर्ट किया उनके प्लेइंग डेज में उनको ऑब्लाइज करना चाहते हैं वो। बिल्कुल रितेंद्र, क्या मतलब निकाला जाए? करोड़ों रुपए ठुकराकर महेंद्र सिंह धोनी मैन्युफैक्चरर्स को ऑब्लाइज कर रहे हैं। ठीक वही कहानी जो हमने वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान देखी थी, 4 मैन्युफैक्चरर्स के बैट को बारी बारी से वो यूज करते रहे। क्या मतलब निकाला जाए इसका? देखिए राजीव, मुझे तो ये नहीं लग रहा है कि वो किसी भी तरह क्रिकेट यहां पे छोड़ना चाहते हैं या ऑब्लाइज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है लकी चार्म हो, क्योंकि वो जानते हैं आईपीएल पे अब उनका फ्यूचर टिका है। अगर यहां पे अच्छा करेंगे तो शायद उनको कंसिडर किया जाएगा, अगर वो नहीं करेंगे तो उनको शायद बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो यहां पे अगर लक की बात करें, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, वो सब मैन्युफैक्चरर्स अभी मौजूद हैं, उनके बल्ले से खेलना चाहते हैं। और क्या पता यहां पे जब रन्स बना दें आईपीएल में तो एक बड़ा स्पॉन्सर आए, एमआरएफ आए, कोई भी आए, तो वर्ल्ड कप में वो बल्ला दिखे। लेकिन रितेंद्र, आप लकी चार्म कह रहे हैं, एक बार फिर जरा तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि वर्ल्ड कप में भी वो अलग अलग ब्रांड के बैट यूज कर रहे थे। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और वहीं दूसरी तरफ आईपीएल के प्रैक्टिस सेशन में भी कुछ ऐसे ही नजारा देखने को मिला। अब ये लकी चार्म तो नहीं हो सकता, बार बार कोइंसिडेंट भी नहीं हो सकता है कि आप बार बार मैन्युफैक्चरर्स के बैट पे स्टिकर बदल के खेलेंगे, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता रितेंद्र। ये एक सोची समझी एक तरह से रणनीति है, या 2 बातें हो सकती है यहाँ पर रितेंद्र। या पहली, या तो उनको बैट को स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है, ये बहुत गले के नीचे नहीं उतरती कि महेंद्र सिंह धोनी को स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, जो दूसरी बात जो हम बार बार कर रहे हैं कि वो ऑब्लाइज करना चाहते हैं, ये आईपीएल का जो 13वां सीजन है वो उनके लिए आखिरी सीजन हो सकता है। राजीव, यहाँ पे बहुत स्पेकुलेटिव है, क्योंकि अगर आप बात करते हैं ऑब्लाइज करने नहीं, स्पेकुलेटिव नहीं है रितेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगा।
बट 7 महीने हो चुके हैं वर्ल्ड कप से, जब से उन्होंने बैट बदल बदल के खेला, वो मैदान पे नहीं उतरे नीली जर्सी में। इसीलिए हम कह रहे हैं, ये कोई हम स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे जो तथ्य है उसके आधार पे बात कर रहे हैं। देखिए राजीव, यहां पे एक बात हमें माननी होगी, ठीक है वो क्रिकेट नहीं खेले हैं, बहुत देर मैदान से बाहर रहे हैं, लेकिन आज भी ही इज अ मैन टू बी नोटेड इन द नोटबुक्स, अ फोर्स टू रेकन विद। उनका नाम चलता है, उनकी तूती बोलती है, तो उनको स्पॉन्सर ना मिले ये यही तो मैं कह रहा हूं, तो क्या हो सकता है? जी हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं, यही कहना चाह रहा हूं आपको कि ये बात गले के नीचे नहीं उतरती कि उनको स्पॉन्सर नहीं मिलेगा। तो दूसरा रीजन सीधा सीधा नजर आता है कि वो मैन्युफैक्चरर्स को ऑब्लाइज करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये उनका आईपीएल सीजन 13 जो है वो आखिरी हो सकता है। देखिए राजीव, ये तो अब समय ही बताएगा, क्योंकि ये ऑप्शन हो सकती है, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे यही लग रहा है शायद कहीं ना कहीं वो ही इज ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स और अपना बेस्ट देंगे, और कहीं ना कहीं अगर रन्स बना देते हैं, ही माइट बी ऑन द बस टू द T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि हमारे पास अभी भी एक परमानेंट विकेट कीपर स्लॉट खाली है। तो अब ये तो वक्त बताएगा कि ये ऑब्लाइज कर रहे हैं, अपने अंतिम क्षणों के क्रिकेट में हैं, या अगर तैयारी कर रहे हैं, अपने लकी चार्म के साथ आ रहे हैं और एंड में अपना धावा बोलेंगे रन्स के साथ। तो चलिए, हम 4 जुलाई को ये एक स्टोरी हमने की थी वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान कि महेंद्र सिंह धोनी बार बार अपने जो बैट है उसका ब्रांड क्यों बदल रहे हैं। राजकुमार जी तब भी हमारे साथ थे, एक बार वो रिपोर्ट आपको दोबारा दिखाते हैं, ताकि रितेंद्र सोडी जिस तरह से कंफ्यूज थोड़ा हो रहे हैं, उनका कंफ्यूजन भी दूर हो, और जो महेंद्र सिंह धोनी के क्रिकेट फैंस है वो भी इस बात को समझे कि आखिर पूरा माजरा है क्या। महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह देंगे। अगर यकीन नहीं होता तो ये सबूत देख लीजिए। शुरुआत साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले से हुई थी, और उसके बाद हर एक मैच में हर एक टीम के खिलाफ माही का बल्ला बदलता रहा। इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कुछ तो है जो माही के दिमाग में चल रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाथ में अलग बैट, तो इंग्लैंड के खिलाफ अलग। पाकिस्तान के खिलाफ कोई और बल्ला यूज किया, तो अफगानिस्तान, वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के खिलाफ भी आलम कुछ ऐसा ही रहा। हर मैच में ही नहीं, बल्कि एक एक मैच में 2 अलग अलग कंपनी के बल्लों से खेलना माही के संन्यास का सबसे बड़ा सबूत है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई माही संन्यास के मूड में है? बल्लों की अदला बदली तस्वीरों को कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती दिख रही है, क्योंकि माही ने 2003 में 20 करोड़ की डील एक बैट कंपनी से की थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज में धोनी ने बीच सीरीज में बल्ला बदल दिया था। लेकिन सवाल फिर वहीं खड़ा होता है कि जिस बैट पर स्टिकर लगाने के माही को करोड़ों रुपए मिलते हैं, वहीं स्टिकर माही के बैट पर बार बार क्यों बदल रहा है? क्या वाकई ये धोनी का आखिरी टूर्नामेंट है, जहां पूरी दुनिया के सामने वो उन सभी कंपनियों का प्रमोशन कर रहे हैं जिन्होंने उनका साथ दिया था? सबसे पहले इंडिया न्यूज आपको माही के संन्यास की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, और हर एक सबूत की सूरत चीख चीख कर कह रही है ये माही का आखिरी वर्ल्ड कप तो नहीं। तो हमारी ये स्टोरी देखकर आप समझ गए होंगे कि नीली जर्सी से महेंद्र सिंह धोनी ने दूरी क्यों बनाई, और अब शायद बारी जो है वो पीली जर्सी की। राजकुमार जी, ये रिपोर्ट जो है अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। बिल्कुल बहुत कुछ कह रही है राजीव, और मैं ये नहीं मानता कि महेंद्र सिंह धोनी को कोई स्पॉन्सर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इतना बड़ा नाम है कि कोई भी कंपनी चाहेगी कि वो उनके बल्ले से खेले। राजीव, सिर्फ एक चीज हो सकती है, या तो वो सबको ऑब्लाइज कर रहे हैं, या उनका कोई टशन है, या वो कोई अपने लिए एक लकी कंपनी ढूंढना चाहते हैं जिसे लेकर वो वापस कम बैक करें। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर है इसमें, कुछ सोच है उनके दिमाग में जो वो ही जानते हैं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी लास्ट मिनट पे ही वो रिवील करते हैं कि वो उन्होंने क्या सोचा है। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अचानक अगर वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं रितेंद्र, तो अगर हम कड़ी वाइज चले आगे, और जिस तरह का पैटर्न हमने देखा है महेंद्र सिंह धोनी का काम करने का,
उससे तो संकेत तो बिल्कुल अब साफ मिल रहे हैं कि अगर 7 महीने से वो नीली जर्सी से दूरी बना सकते हैं और ऑब्लाइज कर सकते हैं अपने मैन्युफैक्चरर्स को, तो कोई बड़ी बात नहीं कि पीली जर्सी में भी कहानी कुछ ऐसी नजर आए आईपीएल सीजन 13 के बाद। जी हाँ राजीव, देखिए अब यहाँ पे तो हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं, और जैसे अभी पैकेज में देखा एसएस, एसजी, वेम्पायर, हर बल्ला उन्होंने पिछली बार बदला था। आईपीएल में भी हो सकता है ऐसा कुछ मलाल दिखे, तो ऑब्लाइज अगर हम वो इस्तेमाल करें वर्ड, हो सकता है वो कंपनीज को कर रहे हो, लेकिन क्या ये रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है, क्या ये उनकी अंतिम क्षण क्रिकेट की तरफ जा रहा है, ये बताना बहुत मुश्किल है। हो सकता है यहाँ पे बड़े रन्स बनाए और उनकी 2-3 साल क्रिकेट और खुल जाए, तो कहना बहुत मुश्किल है। चलिए रितेंद्र, अभी भी आप लग रहा है सच बोलने से थोड़ा कतरा रहे हैं, लेकिन कहानी यहां पर काफी कुछ यही है कि जो कुछ हमने इंग्लैंड में देखा था, कहानी वही चेन्नई के प्रैक्टिस सेशन में भी नजर आई है। फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। कर लेते हैं वुमेन्स वर्ल्ड कप की। वुमेन्स वर्ल्ड कप में किस्मत भारतीय टीम के साथ रही, और जब किस्मत साथ होती है तो फिर आप मैदान पर सूरमा बनकर मैदान से वापस आते हैं। और भारतीय टीम अब लीग मैचेस में अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से फाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही, जहां पर उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने शानदार प्रदर्शन किया इस वर्ल्ड कप में अभी तक, लेकिन भारतीय टीम ने लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया था अपने पहले मैच में, जहां पर पूनम यादव ने बहुत शानदार गेंदबाजी की थी। और ऐसे में इस मुकाबले को बहुत बेहतर और बड़े मुकाबले के तौर पे देखा जा रहा है। सुपर संडे के दिन ये मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि 7-8 मार्च को यह मुकाबला खेला जाएगा, जो हरमनप्रीत कौर का बर्थडे भी है, और पहली ऐसी कैप्टन राजकुमार जी बनेंगी जो अपने बर्थडे के दिन फाइनल मुकाबला खेलेंगे। और 7 नंबर की जर्सी के साथ, ये 7 नंबर की जर्सी महेंद्र सिंह धोनी के पास भी रही है और अब हरमनप्रीत कौर के पास। बहुत बड़ा दिन होगा हरमनप्रीत के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए। और भारतीय कप्तान अगर उस दिन वर्ल्ड कप जीतती हैं और उनका बर्थडे है, तो इससे बेहतर गिफ्ट नहीं होगा उनके लिए भी, पूरे भारतवर्ष के लिए। और जिस तरह धमाकेदार क्रिकेट खेली है भारतीय टीम ने, राजीव, मुझे पूरी आशा है जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को लीग मैच में हराया है, तो फाइनल में भी हम लोग ये फाइनल जीतेंगे और वर्ल्ड कप चैंपियंस बनेंगे। बिल्कुल। पहले लीग में मुकाबले की बात करें रितेंद्र, तो 132 रन हमने अगर डिफेंड किया था उस मुकाबले में, और पूनम यादव ने बहुत शानदार गेंदबाजी की थी। और ऐसे में आपको लग रहा है साइकोलॉजिकली भारतीय टीम के पास बड़ा एडवांटेज होगा फाइनल मुकाबले में? जी हाँ, बिल्कुल राजीव, बड़ा एज है भारत के पास। और ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ, अच्छी टीम है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर जरूर होगा, क्योंकि भारतीय टीम एज अ यूनिट खेल रही है। एक शेरनी का गरजना बाकी है, वो है हरमनप्रीत कौर। और यहां पे आप वादा ले लीजिए राजकुमार जी से, अगर हम फाइनल जीतते हैं, हरमनप्रीत का बर्थडे है, भारत चैंपियन होगा और राजकुमार जी शो पे भंगड़ा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस उम्मीद के साथ कि रविवार को आखिरी बार भारतीय टीम करेगी, और इस आखिरी बार में ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित करते हुए वर्ल्ड कप के साथ हिंदुस्तान वापस आएगी। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।